नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज अर्थात 3 जनवरी सन 2024 को हमारे छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने मंत्रिपरिषद का बैठक लिया और उसमें जो सबसे अहम जो युवाओं के लिए है वो है सीजीपीएससी घोटाले की जांच जो है वो सीबीआई करेगी। देखो, यहाँ पर सबको यही लग रहा है और मैक्सिमम वही करने वाली है। सीजीपीएससी जो है वो हमारे छत्तीसगढ़ में जो डिप्टी कलेक्टर जो 18 लोगों का नाम है वो भी बताऊंगा, ठीक है। कुछ लोगों पर आरोप लगे हैं कि 75 लाख दे करके सिलेक्शन लिए हैं। वो है सही है गलत है वो सब कोर्ट में चल रहा है, लेकिन मैं आप सभी को उनका नाम बताऊंगा एक बार और। लेकिन कोई भी अधिकारी कर्मचारी ये नहीं चाहेगा कि उसका जो रिलेटिव हो वो चपरासी बने। भृत्य का भी भर्ती सीजीपीएससी ने किया था, उसमें भी अगर डिप्टी कलेक्टर के पद पर चला होगा पैसा तो उसमें भी गारंटी चला होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर का जब एग्जाम का रिजल्ट आया था तो उसमें नेताओं के रिश्तेदार खदखदले भरे थे। उसके बाद फिर अधिकारियों के बच्चे डिप्टी कलेक्टर बनने का प्रोसेस शुरू हुआ था, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, समझ जाओगे क्या सीजीपीएससी में सिर्फ एक ही लेवल पर घोटाला हुआ है कि और भी लेवल पर हुआ है, और सीबीआई किस किस का जांच करेगी या कर सकती है, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो वो 18 महान शख्सियतों का नाम एक बार आप सभी को फिर से बता देता हूं जो आज की डेट में कहीं ना कहीं डिप्टी कलेक्टर बन के बैठे हुए हैं, ठीक है। इन पर आरोप है कि ये क्या है, हमारे रिलेटिव हैं सोनवानी जी के। टामन सिंह सोनवानी जी भूतपूर्व पीएससी के अध्यक्ष रहे हैं। सबसे पहला नाम नीतेश सोनवानी जी, जिनका सरनेम पहले देखोगे जब ये पहले एग्जाम देते थे तो उसमें सोनवानी लिखा रहता था, अब जब इन एग्जाम देते हैं तो सोनवानी नहीं लिखा रहता है। तो डिप्टी कलेक्टर बने हैं पीएससी के अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी जी के पुत्र हैं, दत्तक पुत्र कहा जाए इन्हें, और इनका सरनेम छुपाया गया है, ठीक है। अब मैं तीसरा नाम जो है निशा कोसले जी उस पर लेकर के जाऊंगा। ये भी डिप्टी कलेक्टर बनी हैं और ये पीएससी के अध्यक्ष जो टामन सिंह सोनवानी के पुत्र जो है नीतेश की पत्नी है। संभवतः ये वही नीतेश है जो पहला नीतेश है, और उन्हीं की पत्नी भी डिप्टी कलेक्टर बन गई। अगला है साहिल जो कि डीएसपी है और पीएससी के अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी के बड़े भाई का पुत्र, इनका भी सरनेम छुपाया गया है। तो पूरा का पूरा सोनवानी जी ने इस बार अपना जाते जाते जितने भी रिलेटिव हैं उनका भला करते हुए गए हैं। भगवान ऐसा रिलेटिव सबको दे, लेकिन सही जगह पर दे। आगे आते हैं, दीपा अजगले जी हैं जो कि जिला आबकारी अधिकारी पीएससी के अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी के भाई की बहू है, ठीक है। सुनीता जोशी जो कि लेबर ऑफिसर बनी है पीएससी के अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी के बहन की पुत्री है। सुमित ध्रुव जो कि डिप्टी कलेक्टर बने हैं वो लोक सेवा आयोग के सचिव अमृत खलको का पुत्र है, और नेहा खलको डिप्टी कलेक्टर लोक सेवा आयोग के सचिव अमृत खलको की पुत्री है। पुत्र पुत्री दोनों का सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। निखिल खलको ठीक है, डिप्टी कलेक्टर लोक सेवा आयोग के सचिव के अमृत खलको पुत्र है। और साक्षी ध्रुव डिप्टी कलेक्टर बस्तर नक्सल ऑपरेशन के डीआईजी ध्रुव की पुत्री हैं। प्रज्ञा नायक जो कि डिप्टी कलेक्टर कांग्रेस नेता के ओएसडी के रिश्तेदार की पुत्री हैं। प्रखर नायक जो कि डिप्टी कलेक्टर कांग्रेस नेता के ओएसडी के रिश्तेदार का पुत्र है। अनन्या अग्रवाल, शशांक गोयल, भूमिका कटारिया, खुशबू बिजौर, स्वर्णिम शुक्ला, राजेंद्र कुमार कौशिक, मीनाक्षी गणवीर, ठीक है। मीनाक्षी गणवीर जो है डिप्टी कलेक्टर गणवीर की पुत्री जो कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी के साथ रहती है, ठीक है। देखो, मीनाक्षी गणवीर जी जो है ना, वहां गणवीर करके एक मैडम भी है, ठीक है। बोलते हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल आता है इस सभी में। आगे ये सारा नाम था, इसमें से किसी एक के नाम को शायद हाईकोर्ट ने हटाया भी था। तो देखो, ये तो मेन हुआ कब, छत्तीसगढ़ लोक सेवा में जो अधिकारी थे उनके बच्चों का सिलेक्शन जब हुआ तो तब सबको चिढ़ हुआ। लेकिन अगर आप सभी खुद सोचो, कोई भी अधिकारी जो इतना बड़ा रैंक पे होगा, क्या अपने बच्चों को चाहेगा कि मैं उनको चपरासी बना दूं, भृत्य बना दूं? नहीं चाहेगा। सीजीपीएससी ने भृत्य का भी एग्जाम कंडक्ट कराया था और उसमें गारंटी पैसा चला है, जो सोर्स बता रहे हैं उसके हिसाब से, ठीक है। साथ ही साथ जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था उसमें आप सभी देखोगे, मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसमें तो खुद हमारे भूपेश बघेल जी की पुत्री का सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। और भी साथ ही साथ बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ था, बहुत सारे, मतलब पूरे कांग्रेस के नेताओं के रिश्तेदारों का उस समय सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। वो भी वीडियो मैंने बना रखा था। तो एक चीज है, सीबीआई अगर जांच करेगी तो सीबीआई को सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में जो पीएससी घोटाला अब कहा जा रहा है उसको डिप्टी कलेक्टर वाले तक ही मत सीमित रहे, बाकी सभी चीजों को भी उजागर करें। क्योंकि अब देखो, एक बहुत ही सम्माननीय मैडम थी
मंजीत कौर नाम था शायद, एक वीडियो बनाया था उसको, उन्हीं को लेकर के उन्होंने स्पष्ट कहा था कि लगभग 75 लाख रुपए का रेट चल रहा है। तो सोचो जो बंदा 75 लाख दिया होगा, अगर सच में दिए होंगे तो कई करोड़ों का खेल वहां पर चला है। और ये तो सिर्फ वो है जो हमको पता है, ऐसे बहुत सारी भर्तियां हैं, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पद हैं। अगर बड़े बड़े पदों को बेचा गया होगा तो छोटा छोटा पद भी गारंटी बेचा गया होगा। तो उन सभी का भी खंगालना चाहिए और जो भी दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए। और अगर मान लीजिए कोई दोषी नहीं पाया जाता है, ठीक है, हो सकता है कि सब चीज फेयर तरीके से हो, तो ये भी जनता के सामने आना चाहिए कि सब चीज फेयर तरीके से हुआ है। लेकिन सब कोई जानते हैं कि पीएससी में कुछ ना कुछ तो झोल हुआ है। एक समय था, एक सीएमओ भर्ती हुआ था, उस समय अगर आपसे भी देखोगे तो पति पत्नी, जीजा साली और पूरा मतलब पूरा परिवार का उसमें सिलेक्शन हुआ था। और आज के डेट में आज वो भी कार्यरत हैं, वो कहीं ना कहीं चीजों को समझिएगा। ऐसे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, हर कोई अपने रिश्तेदारों का भला तो करना चाहता है, लेकिन इस चीज को समझना है भाई, जो जेन्युइन लोग हैं उनको आगे आने देना चाहिए। घोटाला अपने चरम पर था, अब देखते हैं कि घोटालों से पर्दा उठ पाता है कि नहीं उठ पाता है, और सच में घोटाला हुआ भी है कि नहीं हुआ है। बाकी वीडियो यहीं तक था, आपका क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं एक चीज आप सभी को और बोलना चाहता हूं कि अगर सीबीआई जांच कर रही है तो सीबीआई को पूरा चीज को जांच करना चाहिए, सिर्फ राज्य सेवा परीक्षा को नहीं, चपरासी भर्ती परीक्षा, भृत्य का जो भर्ती लिए थे ना, उसको भी जांच करना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम कंडक्ट कराया था उसको भी जांच करना चाहिए। और साथ ही साथ बहुत सारा कोरोना काल में ऐसे ऐसे प्रमोशन देने का खेल पीएससी में हुआ है जिसको आप सभी सोच नहीं सकते, ठीक है। वो सब चीजों का जांच पीएससी को जरूर करना चाहिए, ठीक। वीडियो तक पीएससी क्यों करेगा भाई, उसका जांच तो किसको करना चाहिए, सीबीआई को करना चाहिए। वीडियो तक था, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।